Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I सत्येंद्र सिंह welcome you all to the competition mania. So जैसा कि आप लोग का एग्जाम डे बाय डे बहुत करीब आ रहा है, तो हम लोग जो है रूल्स ये पार्ट 2 है आपका गोल्डन रूल्स का, और इस पार्ट 2 में ही हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो दिस इज बेसिकली पार्ट 2, और इस पार्ट 2 में जो है आपका पूरा गोल्डन रूल्स कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग जाके देखिएगा, अब पीवाईक्यू करके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट होगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम लोगों ने पैरा जम्बर्ड कर लिया है, बिल्कुल बेसिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के हम लोगों ने देखा है कैसे कहा करने के तरीके, एलिमिनेशन मेथड, हर एक चीज उसमें हम लोगों ने टेक्निक देखी है। ठीक है, किसमें आप लोग प्लेलिस्ट मिलेगा आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक, समझ में आया? चलिए, क्लास बहुत मतलब कि काफी लंबी होने वाली है, चीजें कॉन्सेप्ट एकदम पूरा बेसिक से डिटेल में कवर करेंगे। तो सभी लोग जो है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी लोग जिसको जो है ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक, चलो स्टार्ट करें। तो आज आपका पहला रूल है आज का, नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, नो सूनर हैड आई या हैड ही एंटर्ड द क्लास व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप। तो आप सभी को तुरंत ये चीज कैच कर लेना है, इसे नो सूनर के साथ जो है आप लोग देखेंगे क्या लगेगा, देन लगेगा सर, व्हेन कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा, नो सूनर के साथ हम लोग क्या फॉलो करते हैं, देन करते हैं, व्हेन नहीं करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि when given to the verb form while using no sooner than the correct form past perfect, हाँ past indefinite। ध्यान देना, जब कोई भी सेंटेंस जब आपको दिया रहे कि जैसे पहले एग्जांपल देखिए, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है सर, यहाँ पे स्टैंड की जगह स्टूड लिखा हुआ है, और यहाँ पे नो सूनर हैड आई, हाँ ये तो चलो ठीक है, हैड आई इंटर क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नो सूनर के साथ आप लोग हमेशा क्या, पास्ट परफेक्ट क्या होगा आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, और उसके साथ साथ जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा लगेगा स्टूड। मतलब कुल मिला के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस में हम लोग यूज करेंगे, क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो स्टूडेंट स्टूड अप। समझ में आया? नो सूनर के साथ हैड लगेगा, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, और उसके साथ साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे वर्ब की, तो वर्ब क्या हो जाएगा, स्टैंड की जगह स्टूड हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, सच के साथ हमेशा फॉलो होगा क्या, एज, और सो के साथ हमेशा दैट। जैसे ही इज सच अ राइटर एज एवरीबॉडी, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ सभी लोग ध्यान दीजिए कि ये क्या, एज एवरीबॉडी शुड रीड हिज बुक्स। ठीक, तो करेक्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, ही इज सच अ राइटर एज एवरीबॉडी शुड रीड हिज बुक्स। ठीक, सच इज आल्सो फॉलोड बाय दैट इफ वी एम्फसाइज। हाँ देखो, सच के साथ ये एक्सेप्शन का केस है क्या, कि सच के साथ हम लोग दैट तब फॉलो करेंगे जब हम लोग कोई एम्फेसाइज डालेंगे किसी डिग्री ऑफ समथिंग, मेंशनिंग द रिजल्ट। देखना, द एक्सटेंस ऑफ दिस डिजास्टर वाज सच दैट द अथॉरिटीज वर क्वाइट अनेबल टू कोप। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो डिजास्टर था वो इतना भयानक था, फिर वहां पे हम लोग यूज किए सच दैट। ठीक, समझ में आया? और एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ही इज सच अ राइटर दैट, मतलब एवरीबॉडी, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट ही इज व्हाट अ राइटर, ऑब्जेक्ट के बाद दैट यूज हुआ है, ये कंजक्शन की तरह दैट यूज हुआ है, तो यहाँ पर एज यूज हुआ है। बट यहाँ पर आप लोग देखेंगे डिजास्टर वाज सच दैट, यहाँ पे डिग्री बताया जा रहा है कि डिजास्टर क्या था, बहुत ही भयानक था। हम लोग यहाँ पे डिग्री को एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या यूज किए, सच के साथ डैट यूज किए। नहीं तो हमेशा सच के साथ क्या यूज होगा, एज यूज होगा। समझ में आया? अगले वर्ड पे आए, अगला रूल है आपका, सरिता वाज सो पॉपुलर विद क्लासमेट एज। हाँ देखो, इसमें एक रूल और था कि सरिता वाज सो मच पॉपुलर विद क्लासमेट। अच्छा ध्यान दो, सरिता वाज so much popular with her classmates that she always had some people coming to her for advice। कहने का मतलब ये है
कि सरिता जो थी अपने क्लास में इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि लोग जो है अक्सर उसके पास आया करते थे एडवाइस लेने के लिए। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि वाज़ के साथ सो, क्योंकि हम लोग डिग्री को एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर थी। ही वाज़ सो पॉपुलर दैट हर क्लासमेट्स विथ हर अच्छा पॉपुलर विथ हर क्लासमेट, ठीक? वो अपने क्लासमेट के साथ इतना ज़्यादा पॉपुलर थी दैट शी ऑलवेज़ ठीक? दैट शी ऑलवेज़ हैड सम पीपल कमिंग टू सम पीपल कमिंग टू हर फॉर एडवाइस। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। समझ समझ में आया? कमिंग टू हर फॉर एडवाइस। तो यहाँ पे हम लोग सो यूज करेंगे डिग्री को एम्फसाइज करने के लिए। अगला रूल क्या कह रहा है? अंटिल एक्सप्रेस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंटिल क्या बताता है आपका? टाइम बताता है, और ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो हम लोग अंटिल के साथ नॉट नहीं यूज करेंगे, ध्यान देना। बहुत एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे वेट हियर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न, कहना क्या मतलब होता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक यहाँ प्रतीक्षा करो। जब तक मैं ना आऊं तब तक यहाँ पे प्रतीक्षा करो। तो अंटिल का मतलब ये हुआ कि जब तक ना आऊं। और यहाँ पे क्या यूज हो गया? वेट हेयर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न, मतलब कि जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊं। आई डू नॉट रिटर्न, मैं ना आ जाऊं। दो बार नेगेटिव सेंस यूज हो गया ना, अंटिल भी नेगेटिव के लिए यूज होता है और डू नॉट भी यूज हो गया नेगेटिव के लिए। तो इसी वजह से ये चीज गलत है। अंटिल के साथ हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे। अंटिल जो है खुद में नेगेटिव सेंटेंस है। और ध्यान देना, अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस जैसे डू दिस वर्क अंटिल आई अंटिल आई रिटर्न, चलो रिटर्न, मतलब इस काम को करो जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक आप इस काम को करेंगे। इस सेंटेंस का मतलब ये है। तो अगर मैं इसमें एक सेंटेंस जोड़ूं, ही वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क अंटिल आई रिटर्न। अब देखो, यहाँ आर टी यू आर, अब इस दोनों सेंटेंस देखना। यहां पर हमारे कहने का मतलब है कि वह काम नहीं कर रहा था, कब? जब तक मैं वापस नहीं आया। ठीक, यहाँ पे इस सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस देखो, ही वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क, ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। और ये अंटिल आई रिटर्न, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंस नॉट यूज कर सकते हैं। क्या क्या है इसका मतलब हुआ? ही वॉज नॉट, वो काम नहीं कर रहा था, कब तक? जब तक मैं वापस नहीं आ गया तब तो वो काम नहीं कर रहा था। बट यहां पर आपने देखा डू दिस वर्क अंटिल आई रिटर्न, इसका मतलब ये है कि इस काम को जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना कि अंटिल के साथ हमें हमेशा कभी क्या हुआ? नॉट का यूज नहीं करेंगे। अगले सेंटेंस, अगला रूल आते हैं। अगला रूल आपको क्या कह रहा है? सिंस इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछने के चांस भी इसके हाई होते हैं। क्या आप कैसे पूछते हैं कि सिंस है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर हमेशा लेंथ ऑफ टाइम। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे इट हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। अब बताओ, 2 आवर्स, 2 आवर्स क्या है? एक लेंथ है ना, 2 घंटा, 2 इयर्स, 2 मंथ्स, ये सारे क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम है। अगर मैं कहूं मंथ की जगह क्या यूज करूं? फरवरी, मैं फेब, मैं कह दूं मंथ की जगह फेब कर दूं, ईयर की जगह 2024 कर दूं, ठीक, या और आर की जगह क्या कर दूं? 2 o'clock। तो ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं, तो इन सब की जगह क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा। तो इट हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे लास्ट। अब मंडे एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया कि मंडे से, तो सिंस लग गया। अभी यही अगर टाइम न या 2 डेज लिखा होता तो क्या हो जाता? 2 डेज हो गया, 2 आवर हो गया, तो इस सब की जगह सिंस लगेगा। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फिर फॉर लग जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लग जाएगा। इतनी चीज आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल क्या है? एज इफ यूज टू कन्वे सेंस ऑफ प्रिटेंशन। प्रिटेंड करने के लिए एज इफ यूज होता है। और हमेशा ध्यान देना, चलो है इसमें कि हाँ, एज इफ यूज्ड इन दिस सेंस, वर इज यूज्ड इन ऑल केस। अब हर केस में क्या यूज होगा? वर यूज होगा, इवन विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक, समझ में आया? एज इफ के साथ हमेशा आपका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो क्या यूज होगी? वर्ब होगी। ध्यान देना, जैसे ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग।
ही सब्जेक्ट हो गया, बिहेव वर्ब हो गया। क्या बोल रहा है? वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो क्या हो? राजा हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रिटेंड करने का सेंस ये आ रहा है, तो एज़ इफ के साथ हम लोगों को हमेशा क्या लगाएँगे? वर लगाएँगे। इफ आई वर इन योर शू, ये एक सेंटेंस है। इफ आई वर प्रिटेंड करा कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, तो यहाँ पे वर लग गया इफ आई वर इन योर शू। ठीक? हमेशा ध्यान रखना, जहां पर आपका मतलब प्रिटेंड करने का सेंस आए, तो वर लगेगा वहां पर। एज इफ के साथ हमेशा क्या लगेगा? वर लगेगा। अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल है पास्ट टेंस में जो है प्रिंसिपल क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। किसी भी पास्ट टेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमेशा पास्ट टेंस में रहेगा। ठीक? किसमें? सबऑर्डिनेट क्लॉज में। जैसे कि देखो, आई सॉ द क्लॉक हैज स्टॉप्ड। क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज क्या? उसने देखा क्या कि क्लॉक क्या हुआ? स्टॉप हो गई। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रिंसिपल क्लॉज था ये यहाँ पे क्या है? पास्ट टेंस में है। आपने क्या देखा? सॉ। सॉ बता रहा है कि पास्ट टेंस में होता है। और उसके साथ जो है, जो क्लॉक हैज स्टॉप, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? हैज़ जो होगा वो भी किसमें हो जाएगा? हैड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर उसने देखा, पहली चीज़ तो उसने देख लिया तो पास्ट की बात कर रहा है, और जब घड़ी बंद हुई होगी तो वो भी तो पास्ट में ही बंद हुई होगी। एक जनरल सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पे हैज़ से क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ठीक? 2 एक्सेप्शन है इस रूल के। पहला एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई पास्ट टेंस है प्रिंसिपल क्लॉज में, तो फॉलो करेगा किससे? प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। कब? व्हेन इट एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ। जब यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, तो फिर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फॉलो करेगा किसमें? प्रेजेंट टेंस में। सबऑर्डिनेट क्लास में वो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। जैसे द टीचर ऑब्जर्व दैट दी, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो सबऑर्डिनेट, ये जो क्लॉज है द टीचर ऑब्जर्व, ये क्या कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट। उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया? दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। बट यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या प्रिंसिपल क्लॉज है कि जो अर्थ है वो मूव्स। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये हमेशा किसमें होगा? प्रेजेंट में होगा। ठीक है? ये हमेशा क्या किस टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक? अब ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा होगा कि सर बार-बार आ रहा है हमारे पास कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? ठीक? और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? समझ में आया? बहुत सारे बच्चों का दिक्कत है कि नहीं? बोलो। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी ना? तो आज हम लोग क्लियर कर देते हैं आपको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिफरेंस। ध्यान देना। पहली चीज़ तो एक क्लॉज, ध्यान दो सभी लोग, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि खुद में एक सेंटेंस होता है। ऐसा कह सकते हो, जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट हो वो कंटेंट करता है और वर्ब कंटेंट करता है। ये खुद में एक सेंटेंस होता है। ठीक? उसके बाद जैसे मैं अगर बताऊँ तो प्रिंसिपल क्लॉज़ हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज़ में अगर मैं कहूँ, जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, कैसे मैं समझाऊँ आपको? चलो देखो, जी यार, 1 सेकंड मुझे एक नया पेज ऐड करने दो तो मैं आपको समझाऊँ, तो मैं समझा पाऊँगा। ध्यान देना, देखो, एक हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे कि स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं जो क्या होते हैं? मेन होते हैं। दूसरा हो गया सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं? जो उनके आस-पास रहते हैं, वो क्या हो गए? सबऑर्डिनेट को क्लॉज़ हो गए। ठीक? यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज़ होता है इसको हम लोग कह सकते हैं मेन क्लॉज़ कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मेन क्लॉज़ कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज़ को। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, जैसे आई विल, ध्यान देना सब लोग, कॉल यू व्हेन आई रीच होम। वहीं रख देता हूँ, ठीक? समझ में आया? तब यहाँ पर देखो, क्या आई विल कॉल यू एक सेंटेंस ही हो गया। मैं आपको कॉल करूँगा, कोई दिक्कत है? अगर मैं ये ना लिखता ये आगे का इतना, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तुमको कॉल करूँगा। बट
व्हेन आई रीच होम, इसमें भी आई सब्जेक्ट हो गया, रीच हो गया वर्ब, होम हो गया आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब नंबर 2 सब्जेक्ट नंबर 2। यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट नंबर 1 विल हेल्पिंग वर्ब कॉल आपका मेन वर्ब नंबर 2, कॉल किसे करेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 1, अरे यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, वर्ब ये पहला वर्ब ऑब्जेक्ट थी। तो ये खुद में एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, ये एक कंजक्शन हो गया। समझ में आया? बोलो। अब यहाँ पर जो सबसे मेन काम क्या है? जो सबसे मेन काम सेंटेंस में क्या हो रहा है? सर कॉल करना, सबसे मेन काम क्या है? कॉल करना। ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज़ है ना कि हाँ भाई मैं जब पहुँच जाऊँगा तो आपको कॉल कर दूँगा। तो यहाँ पे जो मेन क्लॉज़ है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज़, आई विल कॉल यू क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल क्लॉज़, ठीक? ये क्या हो गया आपका? सबऑर्डिनेट क्लॉज़। ये क्या हो जाएगा आपका? सबऑर्डिनेट क्लॉज़ हो जाएगा। ठीक? समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं? आई होप सबको अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक? तो ये व्हेन आई रीच होम ये क्या हो जाएगा आपका? सबऑर्डिनेट क्लॉज़ हो जाएगा। चलो, आगे बढ़ें। देखो बेसिकली ये आपका प्रैक्टिस क्लास है तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा आपको। आप लोगों को अगर बेसिक से लेकर एडवांस तक चलना है तो हम लोग जो ग्रामर सेशन में जाइएगा बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया हुआ है हमने ग्रामर, वहाँ से आपने अपनी पूरी क्लियरिटी कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन नंबर 1 देखा आपने कि अगर कोई क ग सेंटेंस है जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज़ क्या है? कहाँ गया? ये अब पास्ट टेंस में आप फॉलो पास्ट टेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज़ ठीक, ये तो रूल हो गया। एक्सेप्शन देखा आपने, एक्सेप्शन क्या था कि अगर कोई पास्ट टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज़ उसके साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज़ हो सकता है वो प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, कब? जब वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यहाँ पे आपने देखा अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो इम्पोर्टेंट काम हो रहा है क्या है? अर्थ मूव्स अराउंड द सन और ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, चलो आगे बढ़ें। अगला क्या है आपका? व्हेन सबऑर्डिनेट क्लॉज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय देन, जब किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज़ को किससे इंट्रोड्यूस किया जाए? देन से, इवन इफ देयर इज अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज़। प्रिंसिपल क्लॉज़ किसमें है? पास्ट टेंस में है, तो हम लोग जो है टेंस रिक्वायर कर सकते हैं क्या? जिसमें रिक्वायर्ड हो उस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ध्यान देना। ही हेल्प्ड हिम मोर देन ही हेल्प्ड हिज ओन चिल्ड्रन। इसमें जो है ही हेल्प्ड हिम मोर देन, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ही हेल्प्ड हिम मोर देन ही हेल्प्ड, अब यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये थर्ड फॉर्म में है, ये हेल्प्स क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस में। और हमने जैसा कि रूल पढ़ा कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रोड्यूस किया जाए देन से, तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज जो है किसमें हो? पास्ट टेंस में भी हो, मतलब कि उसने क्या किया? हेल्प्ड किया, पास्ट टेंस में है, तो फिर भी ये फॉलो हो सकता है इसमें प्रेजेंट टेंस में। हम यहाँ पे सेंस की बात कर रहे हैं, इसके सेंस के हिसाब से यूज़ करेंगे। अब हेल्प्स हिज ओन चिल्ड्रन, मतलब अभी भी यहाँ पे हेल्प कर रहा होगा कि नहीं वो इंसान, ठीक? जिसकी उन्होंने मदद की होगी, उससे ज़्यादा किससे? अपने बच्चे से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे वो अभी भी अपने बच्चे से मदद कर रहा होगा ना उतनी, तो हेल्प्स क्या हो गए? प्रेजेंट में आ गए। फिलहाल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान देना, क्या कह रहा है? 2 एक्शन इन अ सेंटेंस डोंट हैपनिंग इन द पास्ट। 2 एक्शन हो रहे हैं, पास्ट में ही हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग खुद कहते हैं ना कि मैं वहाँ गया था, वहाँ पे ये दिक्कत हो गई, या मैं क्रिकेट खेलने गया था, वहाँ पे मुझे चोट लग गई। अब मैं क्रिकेट खेलने गया था, मैं क्रिकेट, अरे यार! आधा हिंदी, आधा इंग्लिश, 1 सेकंड। CRICKET, मैं क्रिकेट खेलने गया था। वहाँ पर मुझे अ, चोट लग गई। अब ये हिंदी में बता रहा हूँ, ध्यान देना सभी लोग। तो जैसे अब ये सेंटेंस देखो, द पेशेंट हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब ये बताइए कि ये दोनों एक्शन पास्ट में हो रहे हैं ना, पेशेंट भाई मर भी गया है और डॉक्टर आ भी गए हैं, दोनों एक्शन पास्ट में हो रहा है। बट जो सबसे मेन चीज़ क्या है कि एक दूसरे के बाद भाई पेशेंट मरने का काम पहले हुआ होगा, उसके बाद डॉक्टर आए होंगे, ठीक? यही तो कहने का मतलब है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब देखो हमारी आदत पड़ गई इसीलिए मैं बार-बार यहाँ पे हैड लगा दे रहा हूँ, द पेशेंट हैड डाइड, बट यहाँ पे हैड नहीं लगा हुआ है, यही एरर है इसमें, ठीक है? तो इसमें ध्यान देना क्या कि वन आफ्टर द टेंस एक्शन हैपनिंग फर्स्ट, अंडरलाइन कर लो
कि जो एक्शन पहले हो रहा है वो किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो सेकंड हो रहा है वो कब होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। मतलब सर, मतलब जो पहले हो रहा है वो किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट। मतलब जो पेशेंट है वो पहले मरा है ना, फिर उसके बाद जो सेकंड एक्शन हुआ है, डॉक्टर आए हैं, है कि नहीं? सेंटेंस में ये कहने का मतलब, तो सर पहले पेशेंट मरा है तो पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे हम लोग, हैड लगा दिए, और फिर डॉक्टर मरे हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या कहा कि मैं क्रिकेट खेलने गया था किसमें है, पास्ट परफेक्ट में है, और वहां मुझे चोट लग गई किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। यही सेम चीज इसमें भी है, सेम रूल लागू है। ठीक, समझ में आया? अगले रूल पे आए। अगला रूल भी सेम इसी तरह है कि जब टू एक्शन पास्ट में हो, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, वन डिपेंडिंग ऑन अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित है। तो सीक्वेंस हमारा कैसे होना चाहिए, जो पहला होगा पास्ट परफेक्ट, दूसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट। ध्यान देना, हैड पास्ट परफेक्ट मतलब हैड, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, वुड लगाएंगे, हैव पास्ट पार्टिसिपल, वुड हैव, इतना ध्यान देना, वुड हैव लगेगा और हैड से स्टार्ट होगा। ध्यान देना, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, if you had worked hard you would have succeeded in the examination। ये करेक्ट सेंटेंस है। चलो इनकरेक्ट वाला एक बार दिखा देता हूं, क्या कह रहा है, इफ यू वुड हैव प्रैक्टिस रेगुलरली यू वुड विन द मैच। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा दोनों एक्शन जो है पास्ट में है, इफ यू हैड प्रैक्टिस रेगुलरली और यू वुड विन द मैच। अब इसमें आप लोगों ने देखा कि भाई अगर तुमने क्या किया होता, प्रैक्टिस किया होता, इस पर डिपेंड है कौन, ये, तो तुम मैच जीत जाते। क्या कह रहा है भाई, अगर तुमने प्रैक्टिस किया होता तो तुम मैच जीत जाते। डिपेंड है ना भाई, मैच जीतना किस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस पे, है कि नहीं? तो वही चीज बता रहा है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर ये जो होगा ये किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। और पास्ट परफेक्ट मतलब इफ यू वुड की जगह क्या होगा, हैड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, यू वुड, इसमें फ्यूचर परफेक्ट, यू वुड हैव वॉन द मैच, यू वुड हैव वॉन द मैच। फ्यूचर परफेक्ट का आपको सेंटेंस का कैसे बनता है याद होगा, यू वुड हैव वॉन द मैच। समझ में आया? अगला रूल देखो, ये तीनों ब्रह्मास्त्र हैं भाई, इन तीनों में से एक पूछ लेता है, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो। अब यहाँ पर देखो, अगर सेंटेंस जो है, दोनों एक्शन बोथ आर टेक प्लेस इन फ्यूचर, दोनों किस में होना है, अब सर दोनों तो होना है फ्यूचर में। तो अब क्या करें, देखो दोनों कहाँ हो रहे हैं सर, फ्यूचर में हो रहे हैं। तो सीक्वेंस क्या होगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लिख लो सभी लोग कि दोनों अगर फ्यूचर में हो रहे हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा सर फ्यूचर इंडेफिनिट में। एग्जांपल देखो, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग। कह रहा है कि अगर बारिश होगी तो मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो अब यहां पर आप लोगों ने देखा सर प्रिंसिपल क्लॉज किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सर प्रिंसिपल क्या है कि अगर बारिश मेन है, अगर बारिश हो गई भैया तब तो मामला गड़बड़ है। तो सर ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इफ इट रेन्स तो आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, तो आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग। ये तो जो है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल शैल फ्यूचर में तो यूज होता है, ये है, तो ये करेक्ट फॉर्म होगा। इफ आई गो टू दिल्ली, इफ आई गो टू दिल्ली सर, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये। आई शैल नॉट अटेंड द सेमिनार, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो फिर मैं अटेंड कर लूंगा भाई, नहीं तो फिर अगर मैं दिल्ली नहीं गया तो नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इफ आई गो टू दिल्ली, और उसके बाद ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, आई शैल अटेंड द मीटिंग। समझ में आया? अगले आता है, अगला है अच्छा, when an action take place in two clause, दो क्लास में एक्शन हो रहा है, it is used in both class according to the requirement। अरे देखो, my brother has and is still doing excellent work for his job, एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसमें जो है उतना ज्यादा कोई समझने की जरूरत नहीं है, बस देख लो कि my brother has and is still doing, कहने का मतलब यह है कि मेरे भाई ने जो है बढ़िया काम किया इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, किया था भी और कर भी रहा है। तो किया था का मतलब क्या, माई ब्रदर हैज डन, बहुत अच्छा काम किया था, और स्टिल डूइंग, और अभी भी कर रहा है। ठीक, तो इसमें ज्यादा कोई इतना वो नहीं लगाना है। हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में कवर बढ़िया आने वाला है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे नाउन के कुछ रूल्स। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग क्या यूज करेंगे, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस।
यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस हो गया। ये हुँ, तो ए एंड द के लिए हम लोग कुछ कहाँ-कहाँ ए एंड द को ओमिशन करेंगे, ए एंड द कहाँ यूज़ होता है सबको पता है। आज समय दे भी देता है, लेकिन कहाँ नहीं यूज़ करना है ये देखिएगा। बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन द वाइडेस्ट सेंस, जैसे मैन इज़ मॉर्टल। कॉमन नाउन क्या है? मैन। मैन के आगे हम लोग ए यूज़ नहीं करेंगे, ठीक? ए मैन नहीं यूज़ होता है अ मैन, ठीक? अ मैन यूज़ नहीं होता है, क्या होगा? मैन। बिफोर नेम ऑफ मटेरियल, मटेरियल के आगे ब्रोंज, अब्रोंज, एन ब्रोंज, द ब्रोंज ये नहीं यूज होगा। और हम लोग प्रॉपर नेम पटना, दीप पटना नहीं यूज करते हैं, ठीक? इन सब के आगे हम लोग यूज नहीं करेंगे ये आर्टिकल, ठीक? समझ में आया? बोलो, बोलो भाई, आगे बढ़ें। अगला क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब जनरल सेंस में यूज हो, जैसे ब्यूटी फैसिनेट्स पीपल, तो ब्यूटी क्या है? जनरल, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जनरल सेंस में यूज होगा तो इसके सामने भी हम लोग ए एंड द नहीं यूज करेंगे। लैंग्वेज के सामने भी ए एंड द यूज नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं कहूँ सर इंग्लिश, तो इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैं कहूँ दी इंग्लिश, तो दी इंग्लिश का मतलब हो गया आपका कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो वहाँ इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं, पीपल के लिए यूज हो जाता है, ठीक है? अगर मैं कहूँ फ्रेंच, तो फ्रेंच आपका लैंग्वेज हो गया, लेकिन दी फ्रेंच क्या हो गया? जो फ्रांस के रहने वाले लोग, उनको हम लोग दी यूज करते हैं, ठीक? तो इसीलिए जो है हम लोग लैंग्वेजेस के आगे द यूज नहीं कर सकते हैं। बिफोर स्कूल, कॉलेजेस, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, इन सब के आगे कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। कब? जब तक हम लोग इनको कॉमन पर्पस के लिए यूज होंगे। मतलब स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, द यूज ए एंड द नहीं यूज होगा। चर्च जा रहे हैं पूजा करने के लिए, नहीं यूज होगा। बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए, टेबल पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, मार्केट जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, खरीदारी के लिए, फिर जेल जा रहे हैं कुछ कारणवश, तो इनके आगे आर्टिकल नहीं यूज होगा। लेकिन अगर जैसे है स्कूल, ठीक, स्कूल गए आप सिटियाबाजी, सिटियाबाजी मतलब कि लड़कीबाजी, बाबूबाजी करने के लिए, अगर बाबूबाजी करने के लिए आप स्कूल गए, तो फिर वहाँ पे द लग जाएगा। पढ़ाई बहुत बच्चे जाते हैं। आज समय में लाइब्रेरी, आप लोग सब सभी लोग जानते हैं लाइब्रेरी एक बहुत बढ़िया प्लेस बन गया है बाबूबाजी करने के लिए। तो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए है, तो अगर हम इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट अगर हमने इसको द लगा दिया तो मतलब हम कोई ऐसा चीज़ बता रहे हैं जो हम लोग स्पेसिफिक वहाँ पे वो काम करने गए हैं। जैसे माय क्रिश्चियन फ्रेंड्स गो टू द चर्च एवरी संडे, तो जो मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड हमेशा हर संडे कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं, ठीक? समझ में आया? अगला, अगला क्या होगा? बिफोर नेम ऑफ रिलेशन लाइक फादर मदर, ठीक? तो इनके साथ आगे भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फादर मदर आंट अंकल, फादर इज वेरी हैप्पी टुडे, ठीक? बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन, प्रेडिकेटिव नाउन के सामने भी नहीं यूज करेगा। यूनिक पोजीशन जो डिनोट करते हैं, जैसे ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्टेड क्या एक सेकंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो देखो द बोर्ड का मतलब हो गया यहाँ पे, ध्यान देना, बट द इज यूज्ड विद दिस वर्ड व्हेन रिफर टू देम एज डेफिनेट प्लेस। वही चीज कि अगर हम लोग डेफिनेट प्लेस बता रहे हैं, ठीक है, जैसे ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन, चेयरमैन के इलेक्ट किया गया है किसी बोर्ड के लिए, तो द यूज होगा, किसी स्पेसिफिक बोर्ड के बारे में बात हो रहा है। अगर नॉर्मल बोर्ड की बात होता, तो फिर हम लोग द ना लगाते, ठीक? जैसे आई मेट माय फ्रेंड एट द चर्च, अब यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, चर्च पे सब लोग क्या करने? पूजा करने आते हैं, लेकिन ये दोस्त से क्या हुआ? मिलने गया वहां पे या मिला चर्च पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? द लग गया। वही चीज बता रहा है यहाँ पे, द यूज करेंगे इन सभी के साथ जब तक हम उनको कोई डेफिनेट प्लेस या डेफिनेट बिल्डिंग या डेफिनेट ऑब्जेक्ट, हम लोग नॉर्मली नॉर्मल को छोड़ के उनको यूज करेंगे। डेफिनेट नॉर्मल पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिर, तो ठीक है। अगर हम लोग किसी से मिलने चले गए मंदिर, तो डी टेम्पल लग जाएगा, ठीक? समझ में आया? आगे आते हैं। यूज ऑफ द कहाँ यूज करेंगे? हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिक, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिक हो तो हम लोग यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होगा। प्रॉपर नाउन जैसे सीज, रिवर, ग्रुप ऑफ आइलैंड, चेन्स ऑफ माउंटेन, जैसे द हिमालय, द हिमालय लगाते कि नहीं? तो चेन्स ऑफ माउंटेन है। अरेबियन सी, गंगा, ताजमहल, टाइम्स ऑफ इंडिया, रामायण, के सबके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? द यूज करते हैं, ठीक है? आगे देखें, प्रॉपर नाउन के साथ जब हम क्वालिफाइड करेंगे क्या? एडजेक्टिव की तरह, जैसे द इमोर्टल कालिदास, मतलब कि क्या? इमोर्टल कालिदास मतलब कि जो कभी ना मरे, ठीक? समझ में आया? तो हम लोग क्या लगा दिए? द। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज हिडन, जब नाउन हिडन ही रहता है तब हम लोग द यूज करते हैं एडजेक्टिव के सामने, से द रिच, जब रिच का मतलब हो गया अमीर, रिच का मतलब हो गया अमीर, ये क्या है? आपका एडजेक्टिव। बट अगर हमने द रिच लगा लिया,
तो द रिच का मतलब हो गया अमीर क्लास, मतलब ये अब ये क्या हो गया, नाउन हो गया, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। द रिच शुड बी काइंड एंड हेल्पिंग, जो अमीर लोग हैं वो क्या, ईमानदार, काइंड होने चाहिए और हेल्पिंग के नेचर के होने चाहिए। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले द हारमोनियम, द गिटार, विद द क्लास ऑफ थिंग्स से द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड, ठीक है। तो क्लेवर बर्ड में क्या आ रहा है, क्रो आ रहा है, तो यहाँ पे हमने दी क्रो यूज किया है, ठीक, क्योंकि मैं पूरे क्लास की बात कर रहा हूँ। आगे आता हूँ, द यूज बोथ कंपैरेटिव डिग्री व्हेन दे आर यूज्ड इन अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, द हायर वी गो, मतलब जब प्रोपोर्शन के सेंस की जैसे से ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हम ठंडा फील कर रहे हैं, तो द हायर वी गो द कूलर वी फील। समझ में आया, बोलो, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को ठंडी लगेगी, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, व्हेन एंड व्हाइल का यूज हम लोग देखेंगे, कहाँ पे हम लोग व्हेन यूज करते हैं, कहाँ पे व्हाइल। ध्यान देना, बस केवल सिंपल सी बात है कि व्हेन यूज होता है जनरल सेंस में, और व्हाइल जो होता है वो टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। व्हाइल, व्हाइल स्टडीइंग क्या यूज करते हैं, व्हाइल स्टडीइंग, व्हेन यू स्टडीइंग नहीं यूज करते ना, व्हाइल स्टडीइंग मतलब पढ़ने के दौरान, while learning to swim मतलब जब हम ये तैराकी सीख रहे थे, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू बी रिलैक्स। तो यहाँ पे एक चीज और देखना, वन ऑफ द मोस्ट भाई सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग्स, थिंग्स प्लूरल में हमने पहले आपको पिछले क्लास में बताया है कि जब आपको वन ऑफ लगे तो यहाँ ये आपका जो है प्लूरल हो जाएगा, ठीक। वन ऑफ के साथ हम लोग प्लूरल यूज करेंगे, जो आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। क्यों? क्योंकि सर हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, इनमें से एक को चुनते हैं वन ऑफ करके, तो इनमें से एक तो ये सारे प्लूरल होते हैं और जो एक चुने वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आगे देखते हैं। इफ द सेंटेंस इज एन अपोजिशन हैज बीन यूज्ड, द वर्ब विल नॉट फॉलो द अपोजिशन, मतलब इस सेंटेंस, इफ इन अ सेंटेंस अपोजिशन हैज बीन यूज्ड, the verb will not follow opposition but the noun pronoun preceding the you my son is a good boy। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान देना कि यू और माई सन इज अ गुड बॉय, ये गलत सेंटेंस है, क्या होगा, यू माई सन आर, यू और माई सन आर, मतलब जो अपोजिशन में होगा, जो सामने होगा उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे वर्ब। तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इसका क्या लग गया, आर लग गया, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट आई नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, प्रॉपर और अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन हैव नो प्लूरल, हम लोग प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल नहीं यूज कर सकते हैं, कब तक, जब तक उनका वो कॉमन नाउन की तरह यूज ना हो। जैसे द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स गलत है, द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक, क्यों, क्योंकि सर हम इनको मटेरियल नाउन है और इसको हम लोग प्लूरल की तरह यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्या है आपका, when noun are used in plural they become common noun वही चीज समझो कि अगर नाउन में हमने मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन जैसे आयरन है, आयरन क्या है, मटेरियल नाउन है। अब हम आयरन का मतलब हो गया लोहा, बट अगर आयरन्स कर दिया इसको, इसको हम लोग आयरन की जगह, आयरन का मतलब हो गया लोहा, ठीक। और अगर हमने आयरन्स कर दिया IRONS, तो इसका मतलब हो गया चेन, लोहे की चेन, फिटर्स, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, लोहे की चेन, तो आयरन्स, मतलब पूरा मतलब ही बदल जाता है मटेरियल नाउन को अगर हमने प्लूरल किया तो। वुड का मतलब लकड़ी, अगर वुड्स हो गया तो उसका मतलब जंगल हो जाता है। टिन 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 एक मटेरियल है, बट टिन्स का मतलब जो कैन, जो टिन से बनते हैं कैन, उनकी बात हो रही है, ठीक है। समझ में आया, बोलो। कॉपर का मतलब होता है तांबा, बट अगर कॉपर्स हो जाए मतलब तांबे की क्या, जो मुहर्रे होती हैं, ठीक। अगले रूल पे आते हैं, अगला रूल है आपका, इट इज आई हु हैव डन, देखो, क्लॉजेज इन अ सेंटेंस बिगिनिंग विद रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट, अगर कोई भी सेंटेंस जो रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट से स्टार्ट हो रहा है और वो वर्ब लेगा किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन प्रेसीडिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके हिसाब से जो यूज होगा, वो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जैसे इट इज आई हु हैज डन दिस, तो यहाँ पे आई के हिसाब से हैज लगेगा, तो आई क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, क्यों, क्योंकि आई जो होता है वो प्लूरल की तरह वो एक्ट करता है। समझ में आया, आगे बढ़े। अगला क्या कह रहा है आपका रूल, रूल नंबर 39, द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड नियर पॉसिबल टू इट एंड सो दैट नो एम्बिग्यूटी अराइज। ध्यान दो क्या कहने का मतलब, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे द बॉय इज माय कजिन हु स्टूड फर्स्ट इन द माई लिस्ट, तो यहां पर हु क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ध्यान दो, द बॉय इज माई कजिन, वो लड़का क्या है, मेरा कजिन है,
जो क्या स्टूड फर्स्ट इन द माइल रेस। यहां पर ध्यान देना, हम कहाँ यूज करेंगे, क्या देखा हमने, रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग रिप्लेस करना चाहिए प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटीसीडेंट, मतलब द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन माइल रेस, वह लड़का जो, हम लोग यही कहते हैं ना, वह लड़का जो पहला आया है माइल रेस में, वह मेरा कजन है। ये करेक्ट सेंटेंस होगा आपका। तो यहाँ पे जो होता है द बॉय इज माई कजिन, वो क्या है, वो मेरा कजिन है, क्या स्टूड फर्स्ट इन माइल रेस, जो पहला माइल रेस में आया है। ठीक, तो ये जो है अब इसमें एम्बिगुइटी आ रहा है कि भाई कजिन कौन है और कौन जो है पहला आया है रेस में। यहाँ पे दोनों में सेंटेंस में एम्बिगुइटी आ जाएगा। अगर आप ऐसे बोलेंगे, वह लड़का जो पहला आया है, वो क्या है, मेरा कज़न है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। समझ में आया? आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन जॉइन्ड बाय एंड, जब कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जॉइन करते हैं और उनके साथ ईच लगता है और एवरी लगता है, तो प्रोनाउन यूज होगा, सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि सर ईच और एवरी के साथ हम लोग हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे ईच मैन एंड ईच बॉय। एंड से भले ही जॉइन हुआ है, बट यहाँ पे ईच ईच आ रहा है, तो हम लोग यहाँ देयर की जगह क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? बोलो, आगे बढ़े। आगे है आपका समटाइम अ प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कभी-कभी क्या होता है, प्रोनाउन यूज होता है जबकि उस वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? ही बीइंग एन एमएलए ही इज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। अब बताओ, वो एमए करने के बाद ही वह फिर से यूज हो रहा है यहाँ पे वही, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ही बीइंग एन एमए, उन्होंने एमए किया है तो वो क्वालिफाइड है पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे ही नहीं लगेगा। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने एमए किया है, तो वह जो है क्वालिफाइड है पोस्ट के लिए, कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करूँ, उन्होंने एमए किया है तो क्वालिफाइड है पोस्ट के लिए। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ूँ, आगे क्या कह रहा है आपका, द प्रोनाउन कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन इट शुड यूज इन द ऑब्जेक्टिव केस। अगर प्रोनाउन क्या प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको, ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज करेंगे। प्रोनाउन जॉइंड बाय एंड रिमेन्स इन द सेम। और जो प्रोनाउन एंड से जॉइन होते हैं वो कैसे सेम केस में रहेंगे। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो एग्जांपल, ही एंड हर आर ब्रदर एंड सिस्टर। देखो, ही एंड हर, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ये यहाँ पे भी आपका आएगा सब्जेक्टिव केस, तो ही एंड शी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बिटवीन यू एंड आई नीदर ऑफ अस इज करेक्ट। बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी नीदर ऑफ अस इज करेक्ट। समझ में आया? बोलो, बोलो, समझ में आया कि नहीं? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे है आपका प्रोनाउन टेक ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट। ठीक, लेट के बाद हमेशा क्या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेट जैसे लेट आई क्या है सब्जेक्टिव केस, तो इसका मी आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। और भी ये चीजें जो केसेस हैं ये आपको पढ़ना हो तो सभी लोग जो है बेसिक क्लास कर सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने डिटेल में बात की है। अगला देखते हैं, प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड, समझो। देखो, ये सब छोड़ो, अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो जो आपका रूल होगा 2 3 1। कहीं क्राइम व्राइम से रिलेटेड हो तो 1 2 3। ये क्या कह दिया सर, ध्यान दो, यू एंड आई मस्ट फिनिश योर वर्क इन टाइम, यू एंड आई मस्ट फिनिश योर वर्क इन टाइम। तो यहाँ आपने देखा क्राइम व्राइम कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो पहले सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे यू सेकंड यूज हो गया और थर्ड पर्सन तो है ही नहीं। अच्छा, हाँ, यू एंड ही मस्ट ब्रिंग हिज बुक। अरे यार, इधर उधर हो गया, तो ध्यान दो, यू एंड आई, यू एंड आई, तो टू के बाद क्या होगा, थ्री फिर वन, थर्ड पर्सन है ही नहीं तो आई हो जाएगा। मस्ट फिनिश, योर की जगह यहाँ पे आपका आई के हिसाब से क्या होगा, आर वर्क ऑन टाइम। यू एंड ही मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स, क्या होगा, ये गलत हो गया, बताओ भाई। अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो हम लोग जो है प्रोनाउन यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल के हिसाब से। व्हेन प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन यूज सब्जेक्ट, देन प्रोनाउन फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन, मतलब जो पहले होगा, जो पर्सन पहले होगा। जैसे यू एंड आई, यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन है तो हम लोग यहाँ फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ये लगा दिए। यू एंड ही, तो यहाँ पे अब ये सेकंड यू हो गया, ही थर्ड हो गया, तो हम लोग सेकंड पर्सन के हिसाब से लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे योर।
समझ में आया? भाई 1, 2 है फर्स्ट पर्सन तो हम लोग फर्स्ट पर्सन के हिसाब से प्रोनाउन यूज़ लगाएँगे। अगर 2, 3 है तो हम लोग सेकंड पर्सन के हिसाब से लगाएँगे प्रोनाउन। समझ में आया? चलो, क्या कह रहा है? सम नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, मतलब कुछ नाउन है, ये सभी लोग याद कर लीजिएगा कि इनके साथ हमेशा क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज, फील, राइस, क्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, ड्यूज, मिस्चीफ, पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक, फिजिक्स, एग्जाम्पल, ये सारे क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर आर नहीं, इज एन्चेंटिंग, ठीक? क्योंकि जब हमने पढ़ा है सर सीनरी के साथ क्या यूज होगा हम लोग? सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक? ही हैज गिवन एडवाइसेस, एडवाइसेस नहीं, ही हैज गिवन एडवाइस, हमेशा क्यों? क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक? समझ में आया? आगे देखो, जैसे मैथमेटिक्स आर नहीं, मैथमेटिक्स इज, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उनके साथ हमेशा क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है? आगे देखिए, इफ यू हैव टू इंडिकेट द नंबर ऑफ न्यूज, एडवाइसेस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर इज मोर देन वन, तो फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं जैसे वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूज, मतलब प्लूरल में ही बोलना है, अ लॉट ऑफ न्यूज। मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, ऐसे मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक है? समझ में आया? आगे देखें, सम नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, बट दे आर यूज इन सॉरी, सम नाउन जो होंगे हमेशा क्या सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम लोग उनको यूज करते हैं प्लूरल की तरह, और वो हमेशा यूज होंगे प्लूरल वर्ब लेकर। जैसे कैटल, जेंट्री, वर्मिन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, कंपनी, पुलिस। जैसे एग्जांपल देखो, द कैटल इज ग्रेजिंग, द कैटल इज, हमें लगता है कैटल गाय है ना, वो क्या है? भाई सिंगुलर लगता है, लेकिन हमेशा कैटल आर ग्रेजिंग यूज होता है, हमेशा के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे, लेकिन हम लोग ऑलवेज यूज प्लूरल फॉर्म और ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, उनके साथ हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब भी यूज। कहने का मतलब क्या है? कुछ नाउन जो हमें लगते हैं सिंगुलर, उनके साथ सिंगुलर लगता है। कुछ नाउन जो हम यूज करते हैं किसकी तरह? हमें लगता है कि सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन हम लोग उनके प्लूरल यूज करते हैं। कुछ नाउन जो प्लूरल होते हैं और प्लूरल लेते हैं, जैसे ट्राउजर, सीजर्स, पेयर में होते हैं हमेशा। स्पेक्टेकल, स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, मिजल्स, कोट्स, आर्म्स, प्रीमाइसेस, थैंक्स, टाइडिंग्स, एनुअल्स, चैटल्स, ये सारे इनके साथ सभी के साथ क्या यूज होगा? प्लूरल फॉर्म यूज होगा। जैसे वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर इज नहीं यूज होगा। स्पेक्टेकल्स इज नाउ कॉस्टली नहीं, स्पेक्टेकल्स आर नाउ कॉस्टली आइटम्स, ठीक? समझ में आया? आगे देखें, देयर आर सम नाउन दैट इंडिकेट लेंथ, कुछ नाउन ऐसे हैं जो लेंथ, मेजर, मनी, वेट, नंबर ये सब दिखाते हैं, तो इनके से पहले हम लोग प्रोसीड करते हैं न्यूमरल्स, दे रिमेन अनचेंज फॉर्म। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, फुट, मीटर, पेयर, डिस्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन। एग्जांपल देखो, इट इज 3 years डिग्री कोर्स, बिल्कुल गलत, हम लोग क्या यूज करेंगे? 3 year डिग्री कोर्स। समझ में आया? 3 सालों का नहीं होता है, 3 साल डिग्री। कितने साल की डिग्री तुम्हारी? 3 साल की डिग्री कोर्स है ये, ठीक? तो हम लोग ऐसे 3 year ही तो बोलते हैं, 3 year नहीं यूज करेंगे। आई हैव 10 डजन, डजन्स नहीं, आई हैव 10 डजन शूज, ठीक? ऐसे यूज कर सकते हैं, डजन्स ऑफ शू, ये एकदम सही है। लेकिन अगर इसके आगे नंबर लग गया 10, तो ये डजन नहीं यूज होगा, फिर क्या यूज होगा? हम लोग 10,000 लिखते हैं, ठीक? 10 हजारों नहीं लिखते हैं, ध्यान देना। और उसके साथ-साथ अगर हम लोग ये लिखते हैं हजारों रुपए, अगर मैं कहूँ 10,000 रुपए, 10 हजारों रुपए और हजारों रुपए, इनमें से कौन-कौन सही है? तो आप कहेंगे सर 10,000 रुपए सही है और हजारों रुपए सही है, 10 हजारों रुपए गलत है। वही चीज़ यहाँ पे है, 10 डज़न्स नहीं यूज़ होगा, हमेशा 10 डज़न यूज़ होगा, ठीक है? आगे बढ़ें। तो जब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कलेक्टिव नाउन एक साथ हो, वन कलेक्टिव नाउन सच एज़ ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, ये सारे क्या कलेक्टिव नाउन है। जब ये एकजुट होके काम करे, तो हम लोग जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगा। समझ में आया? जब ये अलग-अलग डिवाइड हो जाएँ, तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल देखो, द ज्यूरी वाज़ डिवाइडेड इन दिस केस। अब ये जूरी क्या हो गई? डिवाइड हो गए, तो इनके लिए हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे। द टीम हैव नॉट कम येट, टीम इकट्ठा टीम की बात हो रही है, अलग-अलग नहीं हुए हैं, तो हैव की जगह क्या यूज़ होगा? सिंगुलर, एक काम करेंगे, एक तरह हम एकजुट होकर, तो हैव की जगह हैज़ यूज़ हो जाएगा। ठीक है? सॉरी, गला में खराश आ गई, वो करते-करते आगे देखो, आगे क्या है?
अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट इन द पर्सन, नंबर एंड जेंडर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आ भी चुका है ये आपके एनडीए में, ध्यान से पढ़ो करो। एग्जाम्पल देखो, एवरी मैन मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। ईच एंड एवरी की बात हो रही है, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हेज यूज करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क, ठीक, सभी बच्चे अपना अपना काम। यहाँ पे हम लोग यूनिक यूज कर सकते, ऑल स्टूडेंट मस्ट डू हिज होमवर्क, ठीक। ईच ऑफ द गर्ल मस्ट कैरी हर ओन बैग, तो ईच के साथ हम लोग देखा है कि सिंगुलर यूज होगा, तो ईच ऑफ द गर्ल मस्ट कैरी हर ओन। ईच स्टूडेंट स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर नहीं हिज बुक, ईच एंड एवरी के साथ हम लोग देख चुके हैं सिंगुलर आपका वर्ब यूज होता है। जैसे ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर फाउंड, यहाँ पे सी ऑप्शन में आपका एरर है, और यहाँ पे इसके क्या हो जाएगा, इज फाउंड, ठीक। आई होप सबको दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इज के आर का क्या यूज हो जाएगा, इज यूज होगा, ठीक है। अगला आते हैं, अगला एरर क्या कह रहा है, while using everyone, everybody, anyone, anybody, each, the pronoun must be masculine and feminine gender is used according to the context। ध्यान देना, अगर एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी लिखा हुआ है, तो जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, मस्कुलिन जेंडर यूज होगा। और अगर फेमिनिन दिया है तब तो फेमिनिन जेंडर हम लोग यूज करेंगे। जैसे आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज इन दिस प्रैक्टिस, तो आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे तो भाई मस्कुलिन दे दिया गया है। बट व्हेन द सेक्स इज नॉट मेंशन्ड, जैसे एनीवन इन दिस जॉब, एनीवन कैन डू दिस जॉब, कोई भी इस जॉब को कर सकता है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी जेंडर नहीं दिया है, तो हम लोग ही को ही प्रेफरेंस देंगे, मस्कुलिन को ही प्रेफरेंस देंगे। ईच ऑफ 6 बॉयज, तब तो भाई यहाँ पे जो है आप लोग देयर नहीं यूज होगा, ईच ऑफ द 6 बॉयज हैज फिनिश्ड हिज टास्क, ठीक। क्यों सर, ईच ऑफ लगा हुआ है, ठीक। अब ईच ऑफ 6 बॉयज he has finished his task, ठीक, समझ में आया, देर जा क्या यूज होगा, his। आगे देखो, द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, वन मस्ट फिनिश हिज की जगह वंस टास्क, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, तो यहाँ पे नो एरर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला रूल देखते हैं, अगला रूल है आपका, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हेन टू आर मोर सिंगुलर जो नाउन जॉइंड बाय ईदर और, जब हमको ईदर और नीदर नॉर के साथ जोड़ते हैं या और के साथ जोड़ते हैं, तो प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर। जैसे इधर राम और श्याम विल गिव देयर नहीं हिज बुक, इधर राम और श्याम, और श्याम, इधर और के साथ अगर ज्वाइन होगा तो जो प्रोनाउन होगा सिंगुलर होगा। जैसे नीदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन, ठीक है, सही है, हैज यूज हुआ है। बट यहाँ पे देयर नहीं, हिज वर्क, हिज यहाँ पे राजेंद्र और रमेश के लिए यूज हुआ है। अब कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, इसको देखने के लिए आपको बेसिक क्लास कवर करना पड़ेगा, वहां हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया है। जैसे इधर ही और आई एम मिस्टेकन, ठीक है, आई एम मिस्टेकन, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नो एरर है, ठीक। आगे और यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो नियरेस्ट होगा उसके हिसाब से यूज होगा, तो आई के साथ एम। आगे, व्हेन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन और जॉइंड बाय और नॉर द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल, अगर कोई सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, इससे, और से, नॉर से, तो प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल। जैसे ईदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स, अब यहाँ पे प्लूरल का सेंस आ गया, तो हिज ड्यूटी नहीं देयर ड्यूटी होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल, मैकेनिक्स प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल को ज्वाइन करेंगे तो जो आपका जो वर्ब यूज होगा, जो वो क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा। अरे सॉरी सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, जो प्रोनाउन होगा वो क्या यूज होगा, प्लूरल ही यूज होगा, ठीक है। आगे बढ़े, हुज इज यूज फॉर लिविंग पर्सन, हुज यूज करेंगे हम लोग लिविंग पर्सन के लिए, विच यूज करेंगे लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे विच फोटोग्राफ, अब भाई विच तो यूज होगा नहीं, किसी की फोटोग्राफ होगी तो वो लिविंग पर्सन होगा, तो हुज फोटोग्राफ हो जाएगा लाइंग देयर। व्हाट बुक, बुक नॉन लिविंग है तो विच बुक डू यू रीड, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला देखते हैं, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्विट, ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, प्राइड, एब्सेंट, एटसेट्रा, इन सब के बाद जब यूज होंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ऑलवेज टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन सभी के साथ हम लोग हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, इतना याद रखना। जब सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, रिफ्लेक्सिव, ये सब कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही अब्सेंटेड, सर अब्सेंटेड
हमें पढ़ा है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एन्जॉय, अप्लाई, एक्सर्ट, अवेल, एब्सेंट। एब्सेंट के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, तो हम लोग एब्सेंटेड हिमसेल्फ हो जाएगा। ही का एब्सेंटेड क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। वी का हो जाएगा आर सेल्फ, आर सेल्फ। यू का हो जाएगा योर सेल्फ। देम का हो जाएगा देम सेल्फ। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। आगे हो जाएगा आपका रूल नंबर, ये देखिए, each other used when there are two subject or subject and one other when there are more two। ठीक, अगर दो हैं, दो के लिए हम लोग each other यूज करते हैं। अगर दो से ज्यादा सब्जेक्ट है तो वन अदर। रेमियो एंड जूलियट लव ईच अदर, दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो लव ईच अदर हो गया। दोज फाइव फ्रेंड्स हु आर सिटिंग देयर लव वन अदर, पांच दोस्त हैं तो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वन अदर यूज हो जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, दे लव ईच अदर नहीं यूज होगा, सभी बच्चों की बात हो रही तो वन अनदर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द जूरी वर डिवाइडेड, चलो देखो यहाँ ये तो हम लोग कर चुके हैं ना। जब जूरी डिवाइड होते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं? प्लूरल यूज हो जाता है, सेवरल इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, इफ द प्रोनाउन डिफरेंट टुगेदर सीरियल। अच्छा, अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डर आपका हम बता चुके हैं कि जब क्राइम का सेंस आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? 1 2 3। जब नॉर्मल सेंस आएगा तो 2 3 1। जैसे यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ये नॉर्मल सेंटेंस है। यहाँ पे टू हो गया, थ्री हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। बट आई यू एंड ही आर टू बी ब्लेम, यहाँ पे कन्फेशन क्राइम का सेंस आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, जैसे राम आई यू हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, तो यहाँ पे कन्फेशन का क्राइम का कोई सेंस नहीं है, सर 2 3 1 यूज होगा तो सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन राम एंड आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, तो 2 3 1 फॉलो कर रहा है। अगला रूल देखते हैं। सम यूज अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस क्वांटिटी, जो सम होगा वो क्वांटिटी के लिए यूज होता है और एनी जो होता है यूज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आई विल बाय सम एप्पल पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम यूज हो गया। आई सेल नॉट बाय एनी एप्पल नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी लग गया। ठीक, ये जनरल सा है, इसमें कोई इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगला रूल आते हैं, ये भी नहीं, छोड़ो इसको। यूज ऑफ लेस एंड फीवर, ध्यान देना। लेस डिनोट करता है क्वांटिटी को, फीवर डिनोट करता है नंबर को। नो लेस देन 50%, 50 क्या हो गया सर? नंबर हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि लेस क्वांटिटी को डिनोट करता है तो ये गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे? नो फीवर देन 50%, 50% नंबर है तो हम लोग फीवर यूज करेंगे। नो फीवर देन 50 लीटर, लीटर क्या है? क्वांटिटी है, सर फीवर नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे? लेस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सर लेस डिनोट करता है क्वांटिटी को, तो नो लेस देन 5 लीटर। समझ में आया? बोलो, आगे बढ़े। आगे है यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, बट आज मैं आपका कंफ्यूजन पूरा दूर कर दूंगा। आप लोग इसको ऐसे याद करिएगा, लिटिल, फिर सीक्वेंस में अ लिटिल, फिर द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ना के बराबर। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा बहुत, कुछ, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। और द लिटिल का मतलब हो गया, जहां पे द लग जाएगा वहां पे जो कुछ भी, जो कुछ भी है सब, जो कुछ भी है सब। तो अगर मैं कहूं देयर इज अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, यहाँ पे रिकवरी का हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई रिकवरी के चांसेस बहुत कम, ना के बराबर है, तो सर यहाँ पे आ नहीं यूज होगा लिटिल, क्योंकि ना के बराबर लिटिल होता है। आ लग गया तो मतलब कुछ चांस है, थोड़ा बहुत है। द लिटिल मतलब जो कुछ भी है पूरा है। ठीक, जैसे अ लिटिल नॉलेज, ना के बराबर नॉलेज नहीं, क्या होगा? हाँ देखो, ना के बराबर नॉलेज नहीं, कुछ नॉलेज। ना के बराबर नॉलेज हानिकारक नहीं होती है, कुछ नॉलेज, थोड़ा बहुत नॉलेज होती है वो हानिकारक होती है। तो हम लोग क्या यूज कर लिए? आ लिटिल हो गई। ठीक है, अभी देखो आगे एग्जांपल और देखते हैं। सेम चीज द लिटिल में, द लिटिल मतलब होता है जो कुछ भी है। जैसे द लिटिल मिल्क मतलब जितना भी मिल्क, द लिटिल मिल्क दैट इज इन द पॉट में बी यूज फॉर पेशेंट, मतलब जितना भी पॉट में मिल्क है वो पेशेंट के लिए यूज हो सकता है। तो पूरे मिल्क की बात हो रही है सर, अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, यहाँ पे हम लोग का यूज होगा द लिटिल, सारे मिल्क जितना भी पॉट में है हम वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूँ थोड़ा मेरा क्या स्पीड जो है फास्ट है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराना है आप लोगों को। तो अपनी स्पीड को क्या है, थोड़ा एकदम गियर में, 5वें गियर में डाल दो। ठीक है,
अगले आगे देखते हैं द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू हु और व्हिच, ये तो हम लोग कर चुके हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाते हैं। द सेम रूल्स अप्लाई इन इंटरोगेटिव हु एंड व्हाट, और हु और व्हाट के लिए भी हम लोग सेम रूल अप्लाई करेंगे। जैसे व्हाट इज देयर व्हिच आई डोंट नो, बिल्कुल गलत है। व्हाट के लिए भी हम लोग यूज करेंगे व्हाट इज देयर दैट आई डोंट नो। आगे देखते हैं व्हेन देयर आर टू एंटीसीडेंट मैन एंड एनिमल, जब दो लोग हैं, एक आदमी है एक जानवर है, तो उन दोनों को रिलेट करने के लिए हम लोग दैट यूज करेंगे। जैसे द मैन एंड हिज डॉग व्हिच पास्ट, तो इसके जगह यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे दैट यूज करेंगे, क्योंकि आदमी एक जानवर और उसके साथ हम लोग यूज करेंगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं द केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन प्रेसीडिंग और सक्सेडिंग द वर्ब टू बी शुड बी यूज, मतलब कि जो केसेस होते हैं प्रोनाउन के, जैसे आई लेट हिम हु केम टू सी इट, बिल्कुल गलत। इट इज ही, टू बी ये कोई दूसरा आ गया है, इसको छोड़ दो। ठीक, ये इट इज मी टू वर्ब टू बी, टू बी फॉर्म हु केम टू सी, इट इज हु कॉट द, ठीक छोड़ो, इसको छोड़ दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं when two qualities of person are compared more or less, जब हम दो लोग के कंपेयर क्वालिटी कंपेयर करते हैं, तो फिर हम लोग जो है सुमन इज बेटर देन ब्रेव, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दो क्वालिटी ऑफ अ पर्सन कंपेयर्ड मोर और लेस इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फॉलोइंग द पॉजिटिव डिग्री, मतलब कि अगर क्वालिटी से द सुमन इज बेटर देन ब्रेव, तो सुमन इज बेटर की जगह क्या हो जाएगा मोर गुड। ठीक, इनके दो क्वालिटी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, सुमन को और ब्रेव की, तो यहाँ पे मोर गुड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव आर एडेड बाय हाउ क्वालिटी ऑफ सेम थिंग, एडजेक्टिव मस्ट बी द सेम डिग्री। सीता इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर, देखो सीता इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर, अगर दो क्वालिटी अलग अलग हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी है और वाइज भी है, तो वाइजर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया, बोलो आगे देखिए वेरी इज द एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल, ही इज अ वेरी, ही इज अ मच स्ट्रॉन्गर मैन, बिल्कुल गलत, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे वेरी यूज करेंगे। ही इज मच इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक पॉजिटिव डिग्री है, तो मच क्या यूज होगा वेरी यूज होगा। ठीक है, समझ में आया, बोलो कोई डाउट। आगे देखिए इफ द प्लूरल सब्जेक्ट डिनोट डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी टेकन एज होल द वर्ब इज सिंगुलर, बिल्कुल एकदम पहले हम लोग कर चुके हैं। जैसे 40 माइल्स आर गुड डिस्टेंस, बिल्कुल गलत है। 40 माइल्स इज अ गुड डिस्टेंस, क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हैं, एक सिंगल की तरह यूज लेते हैं 40 माइल्स। हम लोग पहले भी दे चुके हैं 10 रुपी नोट। ठीक, 10 रुपी नोट, 10 रुपीज हम लोग नहीं देखते हैं, तो ये क्या सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। अगला रूल देखते हैं व्हेन क्वालिफाइड बाय ईच एवरी टू सिंगुलर सब्जेक्ट इवन करेंट बाय एंड टेक्स्ट सिंगुलर, तो ये हम लोग ईच बाय एवरी गर्ल वाला कॉन्सेप्ट भी, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एंजॉय एडमिट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव और फॉलोड अ जिरंड, अच्छा ये हम लोग नहीं कही हैं। तो एंजॉय एडमिट डिनाई अप्रिशिएट रिग्रेट अवॉइड हेल्प कंसीडर स्टॉप लुकिंग फॉरवर्ड टू कस्टम टू इज यूज्ड डू नॉट माइंड ऑब्जेक्ट टू एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं इनके साथ हम लोग जिरंड यूज करेंगे। जिरंड क्या होता है सर, वर्ब के साथ आई प्लस आईएनजी होता है, जिरंड कहते हैं उसको। ठीक, जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव योर रिप्लाई, ये बिल्कुल क्या है एकदम सही है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव। अच्छा, लुकिंग फॉरवर्ड यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि लुकिंग दिया है मैंने, क्या एंजॉय एडमिट वर्ड, रिसीव 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 रिसीव, यहाँ पे क्या एंजॉय एडमिट डिनाई रिग्रेट अवार्ड यहाँ पे नहीं दिया है, बट ध्यान रखना जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग यूज होगा, जिरेंट यूज हम लोग करेंगे। इन सब के साथ जो है हम लोग क्या यूज करते हैं जिरेंट यूज करते हैं। आगे देखते हैं द वर्ड टू फ्रीक्वेंटली यूज विद इन्फिनिटिव, हम लोग क्या इन्फिनिटिव के साथ वर्ड टू यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इट, लेकिन हम लोग ये मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग यूज करें। जैसे विद लेट मेक नीड डेयर सीड हियर, हम लोग इनके साथ विथआउट टू का इन्फिनिटिव यूज करते हैं, जैसे विद हिम गो देयर, विद हिम टू गो गलत है, विद हिम गो देयर ये इन्फिनिटिव यूज होगा। ठीक है, समझ में आया, बोलो कोई डाउट, आई होप नहीं होगी। अगला रूल देखते हैं। हाँ, इन्फिनिटिव ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे देखते हैं एडवर्ब इज नॉट यूज्ड विद द वर्ब लाइक अपॉइंटेड इलेक्टेड, हाँ अपॉइंटेड इलेक्टेड कंसीडर्ड कॉल्ड बट यूज्ड विद द रिगार्ड,
ध्यान देना, रिगार्ड के साथ हम लोग एडवर्ब यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग एग्ज़ाम्पल में, जैसे ही वाज़ इलेक्टेड एज़ प्रेज़िडेंट ऑफ आवर सोसाइटी, ये बिल्कुल गलत है। ही वाज़ इलेक्टेड प्रेज़िडेंट ऑफ आवर सोसाइटी, एज़ नहीं यूज़ होगा क्योंकि इन सब के साथ हम लोग एडवर्ब नहीं यूज़ करते हैं। आई रिगार्ड रमेश माय फ्रेंड, आई रिगार्ड रमेश एज़ माय फ्रेंड, रिगार्ड के साथ हमेशा यूज़ होगा, ये ध्यान देना। ठीक है? समझ में आया? अगला देखते हैं, ओनली शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज, मतलब जो ओनली जिसके लिए यूज हुआ उसके जस्ट पहले होना चाहिए। जैसे ही ओनली लॉस्ट हिज टिकट इन द स्टैम्पेड, ही ओनली लॉस्ट हिज, उसका कहने का मतलब ये है कि वो क्या हुआ, केवल टिकट लॉस्ट किया है स्टैम्पेड में, बिल्कुल गलत। बल्कि यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि केवल उसने ही टिकट लॉस्ट किया है, तो ओनली ही लॉस्ट हिज टिकट। ठीक है, समझ में आया? तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट रूल्स। आई होप सब लोगों ने एन्जॉय किया होगा। थोड़ा फास्ट था, मुझे पता है, बट आप लोगों के लिए थोड़ा यहाँ पे मैंने फास्ट कवर किया है। बाकी स्पॉटिंग एरर क्लास में हम लोग डिटेल में देखेंगे, हर एक चीज़ का एक्स्ट्रा डिटेल इन्फॉर्मेशन में। आप लोग 2 से 3 हम लोग प्रीवी पीवाईक्यू करेंगे, तो पीवाईक्यू में पूरा कवर हो जाएगा। ठीक? चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।